हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो यार आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 8 होने वाला है और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसके बेसिक समझ लिए थे और अब हम आगे पॉइंट चार्ज वगैरह के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार अब हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट लाइक चार्ज। तो शुरू करते हैं, तो हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट लाइक चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट लाइक चार्ज। ठीक है। तो सपोज हमारा ये एक पॉइंट चार्ज गिवन है, इस तरीके का कोई प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। ठीक है। तो इससे तुम भी जान रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हर डायरेक्शन में जा रही होगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक इस तरह की। तो अब इससे हमें आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल अगर डिफाइन करना है, सपोज ये एक लाइन हमने पकड़ ली। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है 1 और ये एक पॉइंट है 2। अब हम एक पॉइंट चार्ज को 2 से 1 लेकर के आ रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके से ला सकते हैं। जैसे तुम जानते हो ये एक पाथ हो सकता है या कुछ और एक स्पाइरल पाथ हो सकता है, बट हम अभी फिलहाल के लिए इजी केस के लिए हम मान ले रहे हैं कि हम इसको 2 से 1 ये स्ट्रेट लाइन पाथ से लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लेकर के आ रहे हैं। तो अब हमें इस प्रोसेस के लिए जो हम 2 से 1 लेके आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, V1 माइनस V2 बेसिकली लिखना है। या इन पॉइंट्स को मैं अगर अल्फाबेटिकली नाम दूं तो A और B हो गए, तो VA माइनस VB लिखना है। तो हमें एक चीज पता है कि जो DV होता है वो होता है माइनस ऑफ ई बार डॉट डी आर बार। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो डीवी तुम्हारा होता है माइनस ऑफ ई बार डॉट डी आर बार। ठीक है। तो अब हम इस पे लिमिट लगा देंगे। ठीक है। तो डीवी माइनस ई बार डॉट डी आर बार हो गया। ठीक है। तो इस पे हम लिमिट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बी से ए, और ये भी हो जाएगा तुम्हारे सपोज ये बी पर जो आर था ये R2 था। ठीक है, सब ये डिस्टेंस R2 है बेसिकली, हम ये कहना चाह रहे हैं। और ये वाला हो गया तुम्हारा R1। ठीक है, R1। तो ये हो जाएगा R2 से R1। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गई। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू, और एक चीज तुम्हें ध्यान देनी है, देखो यहीं पर गलती होती है बेसिकली, ये साइन का कन्फ्यूजन हमेशा आता है। जो तुम्हारा, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो E है वो पॉजिटिव रहेगा, और जो DR है, भले ही हम जो है इधर से इधर ये छोटा डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, बट DR हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि DR जो है ना वो बेसिकली एक इंक्रीमेंट है। हम बेसिकली R से R प्लस DR ऐसा कहते हैं। मतलब ये हमारा एक इंक्रीमेंट है। DR अपने आप में नेगेटिव हो सकता है, बट DR एक इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर हमें DR का जो डायरेक्शन है ये हमें ये पॉजिटिव ही लेना होगा, और ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो अब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाई, अगर एट ए डिस्टेंस आर हम यहाँ से जो है देख रहे हैं, जैसे सपोज एक जनरल पॉइंट की ये बात हो रही थी, यहाँ से हम एक आर डिस्टेंस वाले पॉइंट पर गए। ठीक है, ये आर पर, और ये हमने जनरल डिस्प्लेसमेंट की बात की जनरल पॉइंट पर। तो हम इसको लिख सकते हैं, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी होगी के क्यू, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। और डी आर तो तुम्हारा था ही, डी आर भी पॉजिटिव है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया, और इंटीग्रेट कर देंगे R2 से R1 के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब हम जो कांस्टेंट चीजें वो बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा डी आर बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन की लिमिट होगी R2 से R1। ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रखे रहो, और अंदर बनेगा -1/r, इसका इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट वही होगी R2 से R1। ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में -1/r1 माइनस -1/r2, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r1 प्लस 1/r2। अब ये माइनस को हम अंदर भेज देते हैं जो हमने बाहर पहले से रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2। ये तुम्हारा निकल करके आया VA माइनस VB। ठीक है।
ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा ए और बी के बीच का निकल कर गया है इस तरीके से, क्यू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहीं से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, ठीक है, किसी भी एक जनरल पॉइंट का। तो हम क्या कहते हैं कि सपोज अभी तो हमने बी से ए लेके आए, अब सपोज बी जो है वो इनफाइनाइटली दूर होता है ना, हम इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो पोटेंशियल है तुम्हारा वो जीरो है ना। तो वो क्यों करते हैं वो अभी तुम्हें दिख जाएगा। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि बी जो है वो इनफाइनाइट पर है ना, तो तुम्हारा जो आर टू है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। और अगर आर टू टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया तो हम बोल देते हैं कि वीबी जो है हमारा वो जीरो है एट आर टू। तो एट इनफाइनाइट हम ये मानते हैं कि पोटेंशियल हमारा जीरो है, ठीक है। तो अब हम यहां से लिखेंगे सिंपली, इस केस में ऊपर अगर हम इसको दोबारा लिखें तो वी ए माइनस ये वीबी क्योंकि जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट पर, इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाय आर वन माइनस वन बाय इनफाइनाइट, जो कि तुम्हारा हो जाएगा जीरो। तो तुम्हारा जो वी ए निकल करके आएगा एट अ पॉइंट ए, अगर हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, तो हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। बेसिकली हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया, फिर हमने ये माना कि जो हमारा आर टू है वो इनफाइनाइटली दूर है, और इनफाइनाइटली दूर पॉइंट के लिए पोटेंशियल को हम जीरो मानते हैं। तो आर टू टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया, तो वी भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा आर टू पर, और तुम इस तरीके से वी ए लिख सकते हो, और जो वी ए है यही तुम्हारा उस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल। तो बेसिकली पोटेंशियल, मैंने पहली क्लास में भी ये बात बोली थी कि पोटेंशियल आप डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते, हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, फिर उस पर हम ये अपना कंडीशन लगाते हैं कि जो है अगर इनफाइनेटली दूर चले जाओगे तो तुम्हारा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो उस केस में तुम फिर पोटेंशियल एक पॉइंट का डिफाइन कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और यहाँ ध्यान देने लायक था कि ए से बी जो है जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटवर्ड्स होगी और डिक्रीजिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, क्या लिख गया, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी तुम्हारी वो आउटवर्ड्स होगी, है ना। तो बेसिकली जैसे हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये हमारा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस तरीके से है ना, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होंगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, ठीक है। तो यही बस लिखना चाह रहा था मैं, इसको लिख लो एक बार। यहाँ लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम हायर पोटेंशियल, बेसिकली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, यही ये बात का मतलब है। एंड मूव टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, एंड मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, इस तरीके से। तो जैसे ऊपर वाले केस में था हमारा कि वीए जो था वो वीबी से ज्यादा था। अच्छा, ये जहां मैंने ये बताया था ना वीए माइनस वीबी, तो यहाँ से तुम क्लियरली समझ भी सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें शायद क्लियर हो गया होगा कि वीए तुम्हारा है वन अपॉन क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन, और वीबी तुम्हारा हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू। ये डेफिनेशन इस वाले केस को समझने के बाद तुम कह सकते हो ऐसा, ठीक है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल। बट हमने डिफाइन कैसे किया है, बेसिकली बेसिक चीज ये है, ठीक है, यहाँ से हमने सारी चीजें डिफाइन करी। ओके, तो ये हो गया, पोटेंशियल हमने डिफाइन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कहा, अब हमने जब पोटेंशियल डिफाइन कर लिया तो उसको एक जगह पे लिख भी लेते हैं कि सपोज ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे ये आर डिस्टेंस पर, एक मिनट, हाँ, क्यू से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट हमारा पी। तो जो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया है हमने, वीपी हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये कैसे किया है ये हमने पूरा ऊपर देख लिया है अभी तक, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, ये तुम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल इस तरीके से याद रख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमने बात कर ली पॉइंट चार्ज की, बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तो हम क्या करें, तो अब उसकी बात करते हैं। तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से वीपी क्या बोला था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमें डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। तो बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम्स की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो हम एक डीक्यू टाइप का एलिमेंट डिफाइन करते थे उस पर। अब वो लेंथ पर हो सकता था, एरिया पर हो सकता था, या फिर वॉल्यूम पर हो सकता था, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की बॉडी थी। ठीक है, तो उस तरीके से हम एक डीक्यू डिफाइन करते थे, तो डीक्यू होगा। ठीक है, और उन डीक्यू की वजह से हम जब पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो अब हम वीपी जो लिखेंगे उस एलिमेंट की वजह से वो तुम्हारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर। ये हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की वजह से। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब सपोज वो सारे डीक्यू जो हैं, अब ये आर तो ठीक है, हर डीक्यू अगर अलग अलग दूरी पर होगा तो ये डीक्यू बाई आर की वैल्यू आर भी तुम्हारा वेरी कर रहा होगा बेसिकली, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है अभी। बट अगर सारे डीक्यू सेम डिस्टेंस पर है, अभी ये सारे केसेस हम देखने वाले हैं, तो अभी मैं तुम्हें अगली इसके बाद एक जो अगला एग्जांपल जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे उसमें यही होगा कि जो सारे डीक्यू होंगे वो सेम डिस्टेंस पर होंगे फ्रॉम द पॉइंट जहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। अगर वो केस है ना, मतलब आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है तो तुम आर को भी बाहर निकाल लोगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको नोट कर सकते हो, इफ ऑल डी क्यू आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आर है वो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो अब जो हमने वीपी डिफाइन किया था, अभी हमने जो पहले किया था वो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर था, अब हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर रह गई, आर को भी अब हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर केवल बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो इस तरीके से अब हम वीपी लिख लेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, तो चलो अब हम इस तरीके का केस तुम्हें दिखाते ही है कि जिसमें ये आर सब जगह कांस्टेंट हो। चलो, तो अलग अलग बॉडीज के लिए हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर भी रिंग के लिए किया था, तो अब हम रिंग के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं। तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ पॉइंट पी, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ पॉइंट पी perpendicular to a particular sorry perpendicular to its plane passing through its center। बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, कि इस तरीके की तुम्हारी रिंग है जो कि गिवन है। ठीक है, ये हो गई रिंग, और वही सेम उस टाइप का पॉइंट जो हमने पहले डिफाइन किया था एट अ पॉइंट पी, जो कि यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वीपी क्या है ये डिफाइन करना है। ठीक है, और ये इस तरीके की रिंग है, इस पर चार्ज ऐसे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क नहीं है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। और इस पर रेडियस इसका आर है, और चार्ज इस पर क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर हम इस पर अब चार्ज लिखना चाह रहे हैं तो वही हम फिर से सेम वही डी क्यू टाइप का एलिमेंट लेंगे। तो ये सपोज हमने एक डी क्यू टाइप का एलिमेंट ले लिया, डी क्यू। ठीक है, तो इसकी ये डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही है कि ये आर है, कैपिटली लिख लेते हैं यार। ठीक है, ये, तो ये जो डिस्टेंस है इस डी क्यू की, इस पॉइंट से, ये वाली पॉइंट पी से जहां पे हमें पोटेंशियल चाहिए, ये जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब तुम एक चीज बताओ मेरे को कि जितने भी डीक्यू होंगे इस तरीके की इस रिंग पर, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, जहां पर भी तुम डीक्यू लोगे, क्या सबके लिए
ये तो आर ही है और ये एक्स है, तो सबके लिए ये डिस्टेंस क्या है, यही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी। तो सबके लिए क्या ये डिस्टेंस यही अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं हो जाएगी हर तरह के पॉइंट के लिए, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, तो ये हर डी क्यू सेम डिस्टेंस पर है, जो हमने अभी ऊपर केस डिस्कस किया था। तो हम बेसिकली वीपी क्या लिखते थे, वीपी हम लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर, डी क्यू बाई आर। बट अब यहाँ पर क्या है ना कि ये जो आर है ये सबके लिए सेम है, तो आर कांस्टेंट हो गया बेसिकली, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस वही अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ये तुम देख सकते हो फिगर से भी, ठीक है। तो हम इस आर को भी बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेसिकली यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मैं सीधे वही लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो ये बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन डी क्यू, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, पूरे पर अगर इंटीग्रेट करोगे, क्यू नहीं हो जाएगा वो टोटल चार्ज के बराबर, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्यू हो जाएगा, तो यहां से अब हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, तो वीपी जो तुम्हारा होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन टोटल चार्ज है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कैसे किया ये तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो इसको नोट कर सकते हो, याद कर लो, तो फायदा ही है, ठीक है। तो ये हो गया वीपी। अब यहाँ से एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, सपोज हमने पहले बात की थी कि रिंग की वजह से हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो हमने कहा था कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हम निकाल ले रहे थे, या एक पर्टिकुलर हमें लैम्डा का वेरिएशन दिया था थीटा के साथ, तो भी हम निकाल ले रहे थे। अब सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन है, जो कि बेसिकली होती है इंसुलेटर्स में है, कंडक्टर्स में ये कंडीशन नहीं हो सकती, दिखा रहा हूँ, हाँ इस तरीके की रिंग है, ठीक है, और इस पे कुछ इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, मतलब कहीं प्लस है कहीं माइनस है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कंडक्टर्स में तो हो नहीं सकता, ये अभी हम आगे देखेंगे भी, ठीक है, बट इंसुलेटर्स में हो सकता है, तो इस तरीके का कुछ इसमें वो है। तो जो प्लस चार्ज है वो प्लस क्यू है, और नेगेटिव चार्ज है वो माइनस कैपिटल क्यू है, ठीक है, इस तरीके का तुम्हारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब तुम्हें यहां से वही पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अगर डिफाइन करना है, तो ई बार एट पी तो तुम डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि तुम कोई स्टैंडर्ड तुम्हारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, होता तो तुम कैलकुलेट कर लेते, कुछ भी वेरी कर रहा था, मतलब वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, बट कुछ उसमें वो तो होता, जैसे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था इसमें कॉस फाई तरीके से तुम्हारे वो वेरी कर रहा था, तो वैसा कुछ तो है नहीं, तो इसलिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं कर सकते, बट पोटेंशियल तुम कर सकते हो। वीपी क्या होगा तुम्हारा, वो होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्यू बेसिकली क्यू नेट होता है ना, तो यहाँ पर तुम सिंपली क्यू नेट को क्या लिख दोगे, जो कि तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू और नेगेटिव था माइनस कैपिटल क्यू, तो प्लस क्यू माइनस कैपिटल क्यू ये रख दोगे, तो जो तुम्हारा वीपी होगा वो सिंपली हो जाएगा क्यू माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब बेसिकली नेट चार्ज रख दिया, अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोटेंशियल लिखते हुए, क्योंकि पोटेंशियल वैसे भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से तुम वीपी लिख सकते हो, ये एक चीज थी। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इससे। हम्म तो क्वेश्चन है, इस तरीके का एक फिगर गिवन है कि तुम्हारे पास एक चार्ज है क्यू रखा हुआ है, इससे 2r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, पॉइंट ए, और इससे यहाँ पर इससे कुछ इस तरीके से r पर है तुम्हारा पॉइंट बी, और यहाँ से कुछ, हाँ अब इसमें क्या बोल रहा है ये, Q इज अ पॉइंट लाइक चार्ज, ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट लाइक चार्ज है, आप यहाँ पे लिख लो Q इज अ पॉइंट लाइक चार्ज, ठीक है, अ चार्ज कैपिटल Q, अ चार्ज कैपिटल Q is to be carried from B to A, is to be carried from B to A, calculate work done by electric field in this process, calculate work done by electric field in this process, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या वर्क किया है ये अभी हमें बताना है। तो देखो बी से ये किसी भी पाथ से ले जाए, कुछ भी ऐसे रैंडम पाथ है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वर्क वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है।
तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हमें एक चीज पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। ठीक है, जहां पर हमने ये डिफाइन किया था पोटेंशियल की डेफिनेशन। ठीक है, तो वो हो जाएगा इस केस में क्यू इंटू में वी ए माइनस वी बी। वी ए तुम्हारा फाइनल है और बी इनिशियल है, इस तरीके से। और जो तुम्हारा डब्ल्यू फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, वो निगेटिव ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाता है। तो वो सिंपली हो जाएगा माइनस क्यू इंटू में वी ए माइनस वी बी। तो अब वी ए और वी बी लिखना है, तो लिखोगे माइनस क्यू, और वी ए क्या होगा तुम्हारा, स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 आर हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हो, स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 आर। और वी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, सिंपली क्योंकि डिस्टेंस आर है। स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जब तुम इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस क्यू अंदर आएगा तुम्हारा, ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू माइनस 2 क्यू लिख दोगे इस तरीके से। तो ये बेसिकली तुम्हारा हो जाएगा क्यू क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, जो कि होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो तुम्हें वैसे भी दिख रहा होगा यार, किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो सपोज मैं इस बात को स्ट्रेट लाइन पाथ ही मान लेता हूँ अभी के लिए, तो तुम्हें एक आइडिया देने के लिए, अगर इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ गए, तो जो तुम किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहोगे, सपोज यहाँ से आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेसिकली ये होगा, है ना, ये एंगल थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन है ना। तो तुम इसके कॉम्पोनेंट्स अगर लोगे इस तरीके से, तो एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस कंपोनेंट से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, और ये जो कंपोनेंट है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है, तो इसलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही आना चाहिए था। वो यहाँ से दिख भी रहा है कि पॉजिटिव ही आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो यही करना था बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज हमने डिफाइन नहीं की। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बाई आर। यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारी, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो होता है तुम्हारा, वो 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है बेसिकली। तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, जो कि होती है जूल पर कूलम। तो ये होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, बस इतना देखना था। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, बट हमने तब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड से किया था, और मैंने शायद वहां बोला भी था कि मैं इसको आगे तुम्हें एक मेथड से और बताऊंगा जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब। तो अब उस क्वेश्चन को हम फिर से लेंगे, तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ, तो शायद तुम्हें याद भी आ जाए क्वेश्चन। इस तरीके की तुम्हारे पास रिंग गिवन है। ठीक, ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस, ये हो गई जेड एक्सेस। और इस रिंग पर इस तरीके से कुछ प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको तुमने लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, लैम्डा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है। इस तरीके की तुम्हारे पास रिंग गिवन है और इसका रेडियस आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं √3r, 0, 0। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग। देखो, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द circumference of the ring। ठीक है, a positive charge mass m, a positive charge particle, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बेसिकली, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास तुम्हारा है m। ठीक है, is projected towards the center of the ring along x axis, is projected towards the center of the ring
along x axis with some velocity v, with some velocity v, such that charge never returns to the projection point, such that charge never returns to the projection point. तो इस केस के लिए v की वैल्यू क्या होगी, यही तुमसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर हमने एक चार्ज पार्टिकल ला करके रखा, जिसका कुछ भी एक मिनट यार, है ना। और इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड बेसिकली मैं यहाँ लिखना भूल गया, एक मिनट यार, हाँ, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्यू नॉट चार्ज ला करके रखा, हम ये कहना चाह रहे हैं। और फिर हम इसको कुछ एक वी मिनिमम देंगे यहाँ से, वी मिनिमम कि जो है ये वापस इस पॉइंट पर ना लौटे। तो देखो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि यहाँ से जब ये वी मिनिमम दोगे तो बेसिकली जो तुम्हारा फोर्स लग रहा होगा वो तुम्हारा इस डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, है ना। यानी कि ये इसको वापस धकेलने की कोशिश करेगा, अपने से दूर फेंकने की रिंग कोशिश करेगी। तो हम इतनी वेलोसिटी दे दें कि ये किसी तरीके से बस इस रिंग के सेंटर तक पहुंच जाए। इसके बाद सेंटर से अगले जैसे भी ये यहाँ आएगी तो ये अपने आप रिंग इसको इधर ढकेलेगी, क्योंकि अब ये रिपेल करेगा और इस साइड जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, हम इतनी वेलोसिटी दे दें कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो हमें वो वी मिनिमम मिल जाएगी, ठीक है। यही है। तो इसको हमने एक मेथड से, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से पहले ही कर लिया था, अब हम इसको पोटेंशियल वाले मेथड से करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, हाँ, अब इसका सोल्यूशन है, मेथड वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो लिख सकते हो। वो अगर तुमने नहीं देखा है तो पुराने लेक्चर में था, वो जाके तुम देख सकते हो, ऑलरेडी डिस्कस्ड। बेसिकली वही मेथड सबसे पहले दिमाग में आता है, बाकी ये वाला भी आ सकता है। अब ये है वर्क एनर्जी पावर का मेथड, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस में जब हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो केवल एक ही फील्ड है जो वर्क कर रही है, एक ही कंजर्वेटिव फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वही केवल वर्क कर रही है। तो देख सकते हो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क होगा, वो हो जाएगा डेल्टा के ई के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना है, माइनस क्यू नॉट वीओ माइनस वीपी। वरना बेसिकली क्यू वीओ माइनस वीपी तुम्हारा जो हो जाएगा वो होगा तुम्हारा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्यू वीओ माइनस वीपी, क्योंकि ओ पर ला रहे हो पी से, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन लिख दो यार, है ना। ये तो क्यू वीओ माइनस वीपी जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी का निगेटिव होगा, तो माइनस क्यू नॉट वीओ माइनस वीपी। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी कैसे लिखा है अब तक। तो अब डेल्टा के, तो फाइनली तुमने वेलोसिटी जीरो कर दी तो वो जीरो हो जाएगा, और इनिशियली क्या है, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, जो हमें वी मिनिमम चाहिए। तो यहां से अब ये माइनस से माइनस में काट देता हूं सीधे सीधे, ठीक है। तो वी मिनिमम का स्क्वायर जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो निकलेगा टू क्यू नॉट वीओ माइनस वीपी, है ना, पोटेंशियल है ये, ठीक है, अपॉन एम, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू क्यू नॉट बाय एम, और वीओ तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिंग की वजह से, रिंग की वजह से जो तुम्हारा वीओ होगा, हर पॉइंट तुम खुद ही देख सकते हो कि हर पॉइंट इस आर से दूर है, मतलब इससे डिस्टेंस हर पॉइंट का आर होगा। तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर सीधे सीधे लिख सकता हूँ क्या मैं। तो इसको मैं सीधे सीधे लिखता हूँ क्यू अपॉन जो टोटल चार्ज है अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और माइनस इसका हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस इसका कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस रूट थ्री आर का स्क्वायर, है ना। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस रूट थ्री आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, थ्री आर स्क्वायर, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू क्यू नॉट बाय एम इंटू में, ये आर कैपिटल ले लो, है ना। तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस थ्री आर स्क्वायर अंडर रूट फोर आर स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट फोर आर स्क्वायर यानी कि टू आर बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हो जाएगा टू क्यू नॉट क्यू अपॉन एम इंटू में फोर पाई एप्सिलॉन, सॉरी एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर,
इसको मैं अब लिख सकता हूँ क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। और क्यू बेसिकली क्या था, हमें लैम्डा गिवन था, तो हमें इस तरीके से आंसर निकाले, बट क्यू हमने खुद माना है। तो क्यू हमारा क्या होगा, लैम्डा इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू इट्स लेंथ, तो लैम्डा इंटू 2 पाई R लिख सकते हो। तो क्यू को अब हम लिख देंगे लैम्डा इंटू में 2 पाई R, क्योंकि पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई R इंटू Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। 2 से 2 हो जाएगा, ये पाई से पाई चला गया, तो ये बनेगा तुम्हारा, और आर से आर, सॉरी, आर से आर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा बचेगा लैम्डा Q0 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट M। ठीक है। और ये क्या था, ये हम यहाँ से लिखता था वी मिनिमम का स्क्वायर था ये, हमें वी मिनिमम चाहिए। तो वी मिनिमम तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा Q0 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट M, आंसर। और यही क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा था, तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से किया था, अब की बार हमने वर्क एनर्जी पावर से, मतलब बेसिकली ये हमने क्या लगाया है यहाँ पर, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लिया हमने, ठीक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हमने रिंग के लिए बात कर ली, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे डिस्क के लिए। तो आओ देखते हैं। हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन डिस्क। चलो, तो अब डिस्क की वजह से हम लिखेंगे। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, इस तरीके की हमारे पास डिस्क गिवन है, ठीक है। और इससे हमें एट अ पॉइंट P, जो कि यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस है ना। बेसिकली अगर मैं एक्सिस वाइज बनाना चाहूँ तो ये बना देता हूँ, चलो। ये होगी तुम्हारी, अरे यार, परपेंडिकुलर बनाना है यार, इस तरीके से। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, बट चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा। ये है वाई, ये है एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। अब इस रिंग पर सरफेस पर चार्ज नहीं है, इसके मतलब ये पूरा डिस्क है बेसिकली, तो इस तरीके से पूरे एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू, या चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और रेडियस इसका आर है, ठीक है। ये चीज गिवन है। तो एट पॉइंट पी तुम्हें बताना है, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा x,0,0। तो यहाँ पर तुम्हें पोटेंशियल बताना है कि वीपी तुम्हारा क्या होगा। तो इसके देखो दो मेथड है। तो मेथड वन पहले तो, है ना, मेथड वन में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक छोटी सी एलिमेंटल रिंग ले लेते हैं इस तरीके की, ठीक है। अ, इस तरीके की आर रेडियस की रिंग, और इसके बाद हम एक डी आर थिकनेस इस पर ले लेंगे, इस तरीके से एक एलिमेंटल रिंग ले ली। ये क्योंकि ये हम क्यों कर पा रहे हो कि रिंग की वजह से तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है, मतलब सॉरी पोटेंशियल पता ही है। ये हो गया डी आर, और इस पे चार्ज हो गया डी क्यू, ठीक है। ये हमने ले ली छोटी एलिमेंटल रिंग। तो डीवी अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगा डी क्यू अपॉन, क्योंकि रिंग पे चार्ज डी क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, जो स्मॉल आर हमने माना है, ये रेडियस, ठीक है, इस तरीके से। और डी क्यू तुम्हारा क्या होगा, सिग्मा इंटू इट्स एरिया, है ना। तो डी क्यू को अब हम लिखेंगे, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो डी क्यू हमारा हो जाएगा सिग्मा डी ए, जो छोटा सा एरिया है। तो सिग्मा, और डीए क्या होगा तुम्हारा, 2 पाई R इसका सरकमफेरेंस है, और थिकनेस डी आर है। इस तरीके से हम एरिया लिखते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर पुट कर दें, तो अब जो हमारा डीवी आएगा वो हो जाएगा सिग्मा 2 पाई R डी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तुम्हारा अब बनेगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 2 पाई सिक, बल्कि पाई से पाई तो काट ही दूं ना मैं यहाँ से, पाई से पाई काट दूं और इसको 2 कर दूं,
तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा ये कांस्टेंट बचेगा, और अंदर, और उसके बाद अब हम इसको इंटीग्रेट बेसिकली करने जा रहे हैं, और अंदर बचेगा डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ, सॉरी आर डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इधर हम डीवी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आर की लिमिट हम बेसिकली कहाँ से लेंगे, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक। वो समय समझ में आ रहा होगा क्यों। तो अब जो हमारा वीपी आएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जीरो से कैपिटल आर। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे भाई, कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम ले लेंगे टी स्क्वायर के बराबर। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अंडर रूट हट जाए नीचे से। आप डिफरेंशिएट कर दो भाई, तो एक्स तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसको करोगे तो ये हो जाएगा टू आर डी आर, है ना, क्योंकि आर इस तरीके से इक्वल टू टू टी डी टी। तो यहां से टू काट दोगे तो तुम्हारा बनेगा आर डी आर इक्वल टू टी डी टी। ये एक चीज आ गई। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन हमारा ये ऊपर था आर डी आर, तो उसकी जगह हम लिखेंगे टी डी टी अपॉन नीचे हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, यानी कि अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, यानी कि टी बचेगा केवल। ये खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बचेगा, जो कि केवल तुम्हारा बन जाएगा टी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको वीपी, जो जो हमारा वीपी आ रहा था वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू में, अब ये केवल टी बचा है, तो टी हमारा क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि टी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, तो टी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये टी ही था, तो ये, और इस पर लिमिट हम लगाएंगे जीरो से कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, जीरो रखोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा, जो कि एक्स हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। ये बनेगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। अच्छा हाँ, सॉरी, ये क्या किया मैंने, आर पहले रखना है ना भाई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जीरो, माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, वीपी की वैल्यू। तो ये हमने इस तरीके से निकाल ली। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा मेथड वन। अब हम देखते हैं मेथड टू क्या है। ठीक है, तो ये था मेथड वन, कि तुमने एक एलिमेंटल रिंग मानी और तुमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। मेथड टू देखते हैं, जो कि तुम्हारा जिस तरीके से पॉइंट के में डिफाइन किया था। तो डीवी हम बोलते हैं माइनस ऑफ ई बार डॉट डी आर बार होता है ना। तो हमारा वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, हम इनफाइनाइट पर जीरो मानते हैं, हो जाएगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट से जीरो माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं रिंग की वजह से क्या होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, और डीएक्स, मतलब ये हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएक्स लिख दिया। ठीक है, ई डीएक्स ये हो गया, और लिमिट हमने लगाई इनफाइनाइट से जीरो, तभी हम जो है, या चलो इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ई बार डॉट डी आर बार, ये तुम्हारा डीबी है। ठीक है, अब इस पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस पर हम लिमिट लगाएंगे, इनफाइनाइट पर होगा तुम्हारा जीरो, और यहाँ पर वीपी, जो कि होगा तुम्हारा एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल एक्स बेसिकली, है ना, मतलब ये एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, सही लगाया ना, हाँ ठीक है, जीरो क्या लिख दिया था मैंने, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, तो अब हम लिखेंगे वीपी माइनस जीरो, तुम्हारा ये हो जाएगा, इसमें से इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इतना बाहर निकाल लो। अब अंदर इंटीग्रेशन चढ़ा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से एक्स डीएक्स, इसको मैंने खोल दिया बेसिकली, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डीएक्स, है ना। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया बेसिकली, ये अंदर इंटीग्रेशन डाला है दोनों में अलग अलग। ठीक है, बस ये किया है। तो अब जो तुम्हारे यहाँ से वीपी आएगा वो बेसिकली होगा माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा, और इस पे वैल्यू रखोगे इनफाइनाइट से एक्स तक। ठीक है, माइनस, अब ये वाला इंटीग्रेशन अपने को सॉल्व करना है अगेन, ये वाला इंटीग्रेशन, तो इसको हम नीचे लेते हैं। ठीक है, वही करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने मान लिया टी स्क्वायर। ठीक, तो अब बेसिकली क्या है कि ना तुम्हारा एक्स वैरी कर रहा है, सॉरी एक्स वैरी कर रहा है तुम्हारा
और तुम्हारा ये आर वेरी नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x dx इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 काट दो तो x dx इक्वल टू t dt, तो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ t dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, यानी कि t बन जाएगा फिर से अपॉन t, तो उसी टाइप का इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रेशन dt बचेगा केवल, तो ये बन जाएगा t। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। जो हमारा vp है वो हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर हमने क्या रखा, x को हमने रखा बेसिकली। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैं सोच रहा था यार थोड़ा सा गलती हो गई, मैं इसको x की जगह कुछ और एक वेरिएबल ले लेता, समझ में आया था। x हमने जनरल को भी ले लिया और उस पॉइंट वाले को भी ले लिया, है ना। तो इस तरीके से x जो है तुम्हारा वो x से इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस, अब ये क्या बना, t बना, तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बना, है ना। माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बना, और इसको भी तुम रखोगे इनफाइनाइट से x तक, ये बन जाएगा। तो अब इसमें लिखोगे माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर आएगा तुम्हारा x माइनस इनफाइनाइट माइनस, ये बनेगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और माइनस और ये प्लस इनफाइनाइट, है ना। तो ये बेसिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। वैसे ये मेथड बहुत सही तो नहीं है, बट चलो ठीक है, मेरे ख्याल से वही वाला मेथड ज्यादा अच्छा था। बट इससे भी तुम कर सकते हो, ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट वैसे तो काट नहीं सकते, बट ये है कि ये बेसिकली सेम ही एक ही चीज कह रहा है कि एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर हो जाएगा तो वो वैल्यू जो होगी वो सेम ही होगी, तो हमने इसलिए इसको काट दिया, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के लिए। तो अब तुम्हारा जो आंसर यहाँ से निकल कर आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। तो वैसे बेसिकली वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, बट इसको भी तुम याद रख सकते हो कि ऐसे भी कर सकते थे। इसका मुझे भी थोड़ा डाउट है, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाल लिया। तो वीपी हमने क्या निकाला, एक बार फिर से लिख लो याद करने के लिए। डिस्क की वजह से जो वीपी निकाला है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी हाँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये होगा। अच्छा, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अच्छा, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर हम लिखना चाहें, तो माइनस डीवी बाई डी एक्स होती है। एक बार जरा इसमें करके देखो क्या ये चीज वेरीफाई कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये बनेगा तुम्हारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। तो हाफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आया, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ये। पर एक चीज करना भूल गए हम, ये फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x बचेगा, चेन रूल से, और ये 1 ही रहेगा इस तरीके से। तो 2 से 2 काट दो, तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस था ना, हाँ। तो ये बन जाएगा 1 - एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि एकदम सही आ भी रहा है, यही आता है। तो ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि ये एक रिंग गिवन है तुम्हें, ठीक है, सर्कुलर रिंग, और इससे परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, एक पॉइंट पी है, ठीक है, जो कि इससे एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इस रिंग पर बेसिकली चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ये इतने पार्ट पर केवल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये है क्वाड्रेंट, मतलब एक क्वार्टर है ये बेसिकली, एक क्वार्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस चार्ज की वैल्यू है क्यू। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लो, अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, अ डिस्क ऑफ
radius r having charge q distributed, having charge q distributed uniformly on quarter of its surface, uniformly on quarter of its surface, then find electric field at point P. Find electric field at point P. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिख दिया मैंने भाई, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। एंड फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट। तो देखो इसका सबसे पहले सीधा लॉजिक समझ में आता है कि भाई अगर ये फुल डिस्क होती है ना, फुल पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो तुम्हारा सपोज फुल पर होता, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो कुछ वी होता, ठीक है। तो और अभी क्वार्टर पर है, क्वार्टर पर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा v/4, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह 8 एप्सिलॉन नॉट 4 से डिवाइड कर दिया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये तो एक लेमैन तरीका हो गया जो तुम्हें सीधे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और सिग्मा तुम्हारा क्या है यहाँ पर, वो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि क्यू टोटल चार्ज, और एरिया कितना था तुम्हारा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, जो कि 1/4 एरिया है, तो हो जाएगा 4Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये बन जाएगा। तो इसको सिंपली लिख सकते हो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा। बट सपोज अगर ये चीज में तुम्हें डाउट आ रहा हो कि ऐसा कैसे कर दिया, तो एक और तरीका है यार, मेथड 2, वो देख सकते हो, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारी रिंग थी एक, अरे यार हाँ ठीक है, ये रिंग थी, ये इससे हम पॉइंट पी पर आए यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा इस तरीके का क्वार्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर था, इस तरीके का हमें गिवन था, ठीक। ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से यहाँ से हम आर पर गए और हमने एक डी आर एलिमेंट लिया, एरिया पर है तो हम इस तरीके का ही एलिमेंट लेंगे, थिकनेस डी आर का, ठीक, इस तरीके से। अब इस एलिमेंट की वजह से मैं डीवी लिख लेता हूँ, तो जो हमारा डीवी आएगा ना, वो आएगा डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डीवी को अब हम इंटीग्रेट करेंगे फुल के लिए, तो अब हम कॉमन बाहर क्या निकालने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को तुम सिग्मा डी ए ले सकते हो, यहाँ पे लिखा रहा हूँ डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए, यानी कि सिग्मा इंटू में, पहले हम सरकमफेरेंस थे 2 पाई आर, बट ये क्वार्टर है तो 2 पाई आर/4 लेंगे, यानी कि पाई आर/2 बचेगा, पाई आर/2 डी आर, ये बनेगा तुम्हारा डी क्यू। मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको सिग्मा इंटू में पाई आर/2 डी आर, एरिया ये हमने डी क्यू लिख दिया, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करें कि अब ये पहले हम ये 2 को भी बाहर निकाल दें, तो इसको हम लिख देंगे 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, और ये सिग्मा भी बाहर निकाल देता हूँ, ये भी कांस्टेंट था, पाई भी बाहर निकाल देता हूँ, तो पाई से पाई कट भी जाएगा, और इंटीग्रेशन बचेगा आर डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बेसिकली वही सेम इंटीग्रेशन है जो हमने ऊपर किया था, और ये कैसे किया था ये तुमने देख लिया होगा। तो वही एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को तुम टी स्क्वायर रखोगे, तो यहाँ से आर डी आर इक्वल टू टी डी टी आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बनेगा तुम्हारा टी डी टी अपॉन टी, तो ये बन जाएगा टी, ठीक है। ये हमने ऊपर भी किया हुआ है पहले से, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया यहाँ पर, ठीक।
ये हो गया तुम्हारा। तो अब तुम्हारा जो बनेगा सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर डी, ये तुम्हारा बनेगा टी, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसमें लिमिट क्या देंगे हम, जो हमने यहाँ पे दी थी, बेसिकली ये लिमिट हमने यहाँ पे दी नहीं, बट टोटल के लिए लिमिट हम आर की लिमिट क्या देंगे, जीरो से कैपिटल आर, वही जीरो से कैपिटल आर, तो जीरो से कैपिटल आर, ये तुम्हारा बन जाएगा सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, अंदर बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एक्स, आंसर। और इसमें फिर वही सिग्मा की वैल्यू रख लेना यार, ये देखो यही चीज बनेगी ना, यही हमने सबसे पहले बोला था, यही बन गया, फिर इसको ही सॉल्व करके हमने ये लाया था ना, तो मतलब सेम आ गया आंसर। तो ये मेथड भी तुम यूज कर सकते हो, तो ये भी आंसर यही आएगा। इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, इसके बाद क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तो नोट कर लो। A disk has radius a, a disk has radius small a, इस तरीके का, and carries total charge q on it, and carries, ये थोड़ा सा मैं एक की तरह लगे ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। टोटल चार्ज q on it, ठीक है। The surface charge density varies with r as the surface charge density varies with r as sigma equal to sigma naught r by a, where r is the radial distance, where r is the radial distance measured from center along radial direction। ठीक है, तो अब इसमें पहली चीज बोल रहा है एक्सप्रेस सिग्मा नॉट इन टर्म्स ऑफ q एंड a, और दूसरी चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ डिस्क क्या होगा। तो एक बार तुम खुद से ट्राई करो पहले। तो इसमें बोल क्या रहा है कि डिस्क है जिसका रेडियस ए है, वो टोटल चार्ज क्यू है उसके ऊपर, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि तुम्हारी आर के साथ वेरी कर रही है, वो गिवन है कि कैसे वेरी कर रही है, आपकी कांस्टेंट नहीं है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस केस में तुम्हें बताना है कि सिग्मा नॉट को तुम्हें पहले क्यू और ए के रिस्पेक्ट में वो करना है, एक्सप्रेस करना है, और फिर पोटेंशियल बताना है। तो देखो, ये जो सिग्मा नॉट को क्यू और ए के रिस्पेक्ट में करने को बोल रहा है ना, ये तो इसमें बेसिकली यही है कि तुम जब टोटल चार्ज, इसमें सॉरी, हाँ ठीक है, टोटल चार्ज लिखने जाओगे तो वहां से भाई तुम सिग्मा डीए करोगे, है ना, तो वहां से तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, मैंने हिंट कर दिया, तो इसको तुम एक बार ट्राई करो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे तुम्हें बोला, तो पहला पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं सिग्मा नॉट वाला। तो सिग्मा हमारा होता है डी क्यू बाई डी ए, या क्यू बाई ए भी बोल सकते हो, डी क्यू बाई डी ए। तो डी क्यू तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा सिग्मा डी ए, ठीक है। तो डी क्यू तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा, और अगर मैं इस पर डीए लिखना चाहूँ, ठीक है, तो बेसिकली अब मैं जरा एक डिस्क बना ही लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से।
इस तरीके से कुछ डिस्क होगी, इस पर इस तरीके से सरफेस पर चार्ज होगा। अब ये जो है एक अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कांस्टेंट वाला नहीं है। तो इस पर अगर मैं छोटे से एलिमेंट के लिए, मतलब मैंने इसमें एलिमेंटल रिंग ले ली वही, ठीक है। और यार क्या है, ये एलिमेंटल रिंग ले ली मैंने, और इसका कुछ थिकनेस ले लिया, डी आर डिस्टेंस पर। तो डी ए तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, ठीक। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिलेगा क्यू, और इसको यहाँ से 0 से ए के लिए करेंगे, तो अब आर की जगह ए आ जाएगा, बेसिकली वही क्यू और ए वही हमें चाहिए था। तो तुम्हारा जो क्यू निकल करके आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू में 2 पाई इंटीग्रेशन आर डी आर हो जाएगा r² बाई 2, है ना, r² बाई 2। और इसमें वैल्यू रखोगे 0 से ए, तो ये आ जाएगा 2 पाई सिग्मा a² बाई 2। तो यहाँ से ये चला जाएगा, पाई सिग्मा a², क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो सिग्मा तुम्हारा आ जाएगा Q/πa²। कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा हाँ, एक गलती कर दी यार। मैं सिग्मा को बाहर कैसे निकाल दिया, ये यहाँ से पूरा गलत है, ठीक है। रुक जाओ, भाई मैंने कहा इतना सिंपल तो नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्यू होगा वो होगा, सिग्मा को अब हम रखेंगे, क्या था सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा नॉट इंटू आर बाई ए। तो अब हम रखेंगे यहाँ पर 0 से ए सिग्मा नॉट इंटू में आर बाई ए इंटू में 2 पाई आर इंटू में डी आर। तो ये हो जाएगा, अब कांस्टेंट बाहर निकालो, सिग्मा नॉट बाई ए बाहर निकालोगे तो और 2 पाई भी बाहर निकालोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा, ये आर और आर r² बना देगा डी आर, ठीक, इस तरीके से। तो ये बनेगा 2 पाई सिग्मा नॉट बाई ए, r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा r³ बाई 3, r³ बाई 3, और इसमें वैल्यूज रखोगे 0 से ए। तो ये तुम्हारा बनेगा 2 पाई सिग्मा नॉट a³ बाई 3 ए से ये कट जाएगा, a² हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई सिग्मा नॉट a²। ये 0 लग रहा है यार, सिग्मा नॉट बाई 3, ये क्यू की वैल्यू है। तो सिग्मा नॉट तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा 3Q/2 पाई a²। तो ये तुम्हारे पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया, सिग्मा नॉट इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड ए। सेकेंड पार्ट, हम्म क्या बोल रहा है इसमें, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है तुम्हारी डिस्क, हम्म ये है डिस्क बेपंजा। अपने टाइम पे पढ़ते वक्त तो मैंने जब लिख रहा था तो कंपास से बनाई थी ये सारी डिस्क। तो यहाँ पर तो फिर भी अपने पास अब लिबर्टी है कि इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके की डिस्क थी, इस पर इस तरीके से प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही हमने सेम वही किया, आर पर गए और एक डी आर थिकनेस की रिंग ले ली एलिमेंट के फॉर्म में। ये हमारा एलिमेंट हो गया डी आर। इसकी वजह से अगर हम डीवी लिखेंगे, क्योंकि डीवी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू बाई आर होता है, बट आर कांस्टेंट है हर एक छोटे एलिमेंट की वजह से, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर। डी क्यू हमने क्या लिखा था यहाँ पे, हमने डी क्यू डिफाइन किया था ना ऊपर, डी क्यू हमारा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर था, यानी कि सिग्मा नॉट आर बाई ए इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। तो डी क्यू लिखते हैं सिग्मा नॉट इंटू आर बाई ए इंटू में 2 पाई आर इंटू में डी आर, और नीचे तुम्हारा आर आ जाएगा, ये हो गया डीवी। तो अब यहाँ से अब हम लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 से ये गया, पाए से पाए गया, तो अब यहाँ से बचेगा अपने पास सिग्मा नॉट अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट, और एक आर से एक आर गया, इंटीग्रेशन आर डी आर। मेरे ख्याल से सही लिखा है मैंने, ठीक है। और डी भी है ये, टोटल v निकालने के लिए हमें r को लिमिट देनी होगी 0 से a। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 a एप्सिलॉन नॉट
ये बनेगा r² by 2 इंटीग्रेशन, और इसका ये लिमिट दे दी 0 से a तक, ये हो जाएगा v। तो v तुम्हारा vo बेसिकली, है ना। तो vo तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू में तुम्हारा आ जाएगा a² by 2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा नॉट a² अपॉन 4a एप्सिलॉन नॉट। तो a से ये चला गया, तो अब तुम्हारे बचेगा सिग्मा नॉट a अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ख्याल से। और सिग्मा नॉट की तुम वैल्यू लिख सकते हो, नहीं ठीक तो लिखा है ना, सिग्मा नॉट a अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो जो है मेरे ख्याल से आज इतना बताया हो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और उसके साथ टाइम स्टैम्प डाल देना कि तुम्हें किस पॉइंट पर डाउट आया था। तो ठीक है यार, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर तुमने एंड तक देखा है तो एक बार डन कमेंट करके जाना, ताकि मेरे को पता चल सके कितने लोग एंड तक देख रहे हैं। तो यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग, बाय।